दुनिया भर में हमने एरोप्लेन केसेस के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन कभी आपने ऐसे केस के बारे में सुना है जहां पर प्लेन अपनी उड़ान तो भर चुका है लेकिन कभी अपने डेस्टिनेशन पहुंचा ही नहीं है। जब उस प्लेन को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि ये प्लेन बीच रास्ते में से ही गायब हो गया है रहस्यमय तरीके से। किसी को भी नहीं पता चलता है कि इस प्लेन के साथ न जाने ऐसा क्या हुआ है, लेकिन अचानक से ही कुछ साल बीत जाने के बाद ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर आने लगता है वापस, बहुत रहस्यमय तरीके से। ये बात है 4 सितंबर 1954 की, जब एक ब्राजीलियन फ्लाइट 513 अपने सफर को शुरू करती है। इस फ्लाइट को अपने डेस्टिनेशन ब्राजील के पोर्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंचना था। इस फ्लाइट 513 को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए सिर्फ 18 घंटे लगते हैं, लेकिन ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन में 18 घंटे से पहले 18 घंटे के बाद पहुंची ही नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या हुआ है जो अभी तक ये यहाँ पर पहुंची ही नहीं है। इस फ्लाइट का सफर शुरू हुआ था जर्मनी के एयरपोर्ट से और इस फ्लाइट को पहुंचना था ब्राजील के एयरपोर्ट पे, लेकिन ये फ्लाइट बीच रास्ते में अचानक से गायब हो गई। अगर कभी भी कुछ ऐसा केस होता है एरोप्लेन के साथ तो ये माना जाता है ये प्लेन शायद क्रैश हो गया होगा, लेकिन उस प्लेन के क्रैश होने के आसार ही नहीं दिख रहे थे। वो प्लेन बस रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस फ्लाइट में सवार थे 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर, लेकिन सवाल तो ये है कि ये फ्लाइट अचानक से कहां गायब हो गई और उसके अंदर बैठे पैसेंजर और क्रू मेंबरों के साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाई। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे फ्लाइट 513 के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी पे। चलिए जरा से भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 4 सितंबर 1954 ब्राजीलियन फ्लाइट 513 टैगो फ्लाइट 513 जर्मनी के एचएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को अपने डेस्टिनेशन ब्राजील के पोर्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना था। इसकी दूरी लगभग 18 घंटे की है। इस फ्लाइट में सवार थे 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर। ये फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील तक अपने पैसेंजरों को लेके जा रही थी। फ्लाइट के कैप्टन थे मिगवेल विक्टर क्यूरी। फ्लाइट के कैप्टन मिगवेल विक्टर क्यूरी को नहीं पता था कि कुछ घंटों में उनके साथ कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से वो एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो होता कुछ ऐसा है, फ्लाइट नंबर 513 जैसे ही अपनी उड़ान को शुरू करती है और जैसे ही वो अटलांटिक ओशन के पास पहुंचती है तो वो कुछ ही घंटों में एटीसी के रेडार से गायब हो जाती है। एटीसी में काम कर रहे लोग ये चीज को देख के हैरान हो जाते हैं कि कैसे कोई प्लेन हमारे रेडार से गायब हो सकता है, लेकिन उन्हें फिर लगने लगा शायद ये कुछ टेक्निकल इशू होगा, कुछ ही घंटों में ये ठीक हो जाएगा। तो वो फ्लाइट 513 से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐसे ही घंटे बीतते गए और वो फ्लाइट रेडार पे आ ही नहीं रही थी और उनसे ना तो संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। तो ये सब चीजों को देखकर एटीसी में काम कर रहे अधिकारी हैरान और परेशान हो गए। वो कोशिश करने लगे फ्लाइट 513 से संपर्क करने की, लेकिन फ्लाइट 513 से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान और हैरान होने लगे। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि फ्लाइट 513 के साथ क्या हुआ है। क्या फ्लाइट 513 समंदर में ही क्रैश हो गई है? क्या कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है? ऐसे ही कुछ और समय बीतता गया, लेकिन फ्लाइट 513 के बारे में कोई भी खबर नहीं आ रही थी। ये चीज को देखकर एटीसी के तत्कालीन सभा को बुलाया गया। उस तत्कालीन सभा में बहुत बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। उस सभा में सेंटियागो फ्लाइट 513 के ऊपर बात होने लगी कि सेंटियागो फ्लाइट 513 बीच समंदर में क्रैश हो चुकी है, क्या हुआ है? तो एटीसी ने खोजकर्ताओं की टीम बनाई और उन्हें भेज दिया अटलांटिक ओशन में फ्लाइट 513 को ढूंढने के लिए, क्योंकि फ्लाइट 513 का जब एटीसी से संपर्क टूटा तो वो अटलांटिक ओशन के ऊपर थी। आमतौर पर कभी कुछ ऐसा केस होता है तो ये मान लिया जाता है कि प्लेन शायद दुर्घटनाग्रस्त क्रैश हो चुका है। इस केस में भी एटीसी के अधिकारियों को ऐसा लगा कि शायद फ्लाइट 513 क्रैश हो चुकी है। जब ही उन्हें अटलांटिक ओशन में खोजकर्ताओं की टीम भेजी, ही खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक ओशन में पहुंची और वहां पर खोजने लगी, तो उन्हें वहां पर कुछ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था जिससे ये बोल सके कि फ्लाइट 513 क्रैश हुआ है। ना तो उन्हें वहां पर प्लेन का मलबा मिला, ना तो उन्हें प्लेन में बैठे पैसेंजर की बॉडी मिली। इसी वजह से एटीसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि फ्लाइट 513 के साथ क्या हुआ है। लेकिन बाद में एटीसी ने अनुमान लगाया शायद ये फ्लाइट 513 समंदर की गहराइयों में डूब गया है। तो यहाँ पर एटीसी ने एक और खोजकर्ताओं की टीम बनाई जो समंदर के अंदर जाके देख सके। खोजकर्ताओं ने समंदर के अंदर जाके देखना चालू किया, लेकिन वो समंदर के अंदर देखते ही गए, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था जिससे ये बोला जा सके कि फ्लाइट 513 क्रैश हुआ है समंदर पे। लेकिन फिर भी वो ढूंढते गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन आप लोग ध्यान से ढूंढें तो आपको राइट पे एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा। उस सब्सक्राइब बटन को दबा के ही जाना दोस्तों, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें।
खोजकर्ताओं की टीम ने हर एक जगह को तलाशा जहां पर प्लेन की होने की आशंका थी, लेकिन खोजकर्ताओं को ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जिससे उस प्लेन को ढूंढ सके। किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था कि इस प्लेन के साथ न जाने ऐसा क्या हुआ है जो ये प्लेन नहीं मिल रहा है। सवाल पे सवाल उठ रहे थे, अलग अलग थ्योरी सामने आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर के परिवार वाले बहुत ही ज्यादा दुखी थे। वो जानना चाहते थे इस फ्लाइट के साथ न जाने ऐसा क्या हुआ है जो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। सैंटियागो एयरलाइन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। समय निकलता जा रहा था, कुछ महीने निकले, कुछ साल निकले, लेकिन इस प्लेन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि इस प्लेन के साथ न जाने ऐसा क्या हुआ है। ना तो इस प्लेन का मलबा मिल रहा था, ना तो किसी पैसेंजर की बॉडी। तो ये साबित ही नहीं हो पा रहा था कि ये प्लेन क्रैश हुआ है। ऐसे ही ये सर्च ऑपरेशन 2 साल तक चलता रहा, लेकिन कुछ ना पता चलने के कारण इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। ऐसे ही साल बीत गया। अब तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989। एक अननोन एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही एटीसी को रेडार पे ये चीज दिखी तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए और वो लोग इस अननोन प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्लेन की ओर से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा था। बस वो प्लेन तेजी से बढ़ रहा था पोर्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। एटीसी के कर्मचारी लगातार उस प्लेन से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस प्लेन से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। बस वो प्लेन सीधे बढ़ा जा रहा था तेज गति पे। प्लेन से संपर्क ना होने के कारण तुरंत रनवे को खाली किया गया ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। कुछ ही समय बाद वो अननोन प्लेन ब्राजील के पोर्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतर जाता है। उस अननोन प्लेन के सक्सेसफुली उतरने के बाद एटीसी के कर्मचारी तुरंत भाग के जाते हैं अपने ऑफिस से उस एरोप्लेन को देखने के लिए। जैसे ही एटीसी के कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही फ्लाइट है जो कुछ साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर अचानक से ये फ्लाइट यहाँ पर कैसे आ गई? ध्यान से देखने के बाद पता चलता है ये तो वही सैंटियागो की फ्लाइट है जो कुछ समय पहले गायब हो गई थी और ये कंपनी भी बंद हो चुकी है 1956 में। ये प्लेन को देखने में ऐसा लग रहा था कि ये प्लेन तो एकदम नया का नया है, लेकिन ये कैसे हो सकता था? इस कंपनी को बंद हुए 33 साल हो चुके हैं, तो ये प्लेन एकदम नया कैसे है? यही चीज को देख के एटीसी के कर्मचारी यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन करना पड़ा ताकि सैंटियागो फ्लाइट 513 उनके आंखों के सामने खड़ी थी। तो एटीसी ने अपने कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाके देखने को बोला। जैसे ही वो कर्मचारी प्लेन के अंदर गए तो वो देख के हैरान हो गए और वो डर गए। कर्मचारियों ने वहां पर देखा कि पूरा प्लेन वहां पर कंकालों से भरा हुआ है। ये चीज को देखकर पूरे कर्मचारी डर गए। हर एक सीट में उन्हें कंकाल बैठा हुआ दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने पायलट का दरवाजा खोला तो वो तो और ज्यादा हैरान हो गए कि पायलट की सीट में एक कंकाल बैठा हुआ है। वो कंकाल और किसी का नहीं, उसी पायलट का था जो इस प्लेन को उड़ा रहा था। लेकिन सवाल तो ये है कि जब उस फ्लाइट में सब मर चुके हैं तो इस फ्लाइट को उड़ा कौन रहा था और ये फ्लाइट एकदम सक्सेसफुली लैंड कैसे हुआ ब्राजील के एयरपोर्ट पे? और सबसे बड़ी बात, ये फ्लाइट आखिरकार थी कहाँ 33 सालों से? इसका जवाब किसी को आज तक नहीं पता चला। ये आज तक एक रहस्य है जिसको कोई सुलझा नहीं पाया। लेकिन जब जांच किया जा रहा था तो दुनिया भर से अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी। सबसे पहले थ्योरी ये आई थी इस केस के ऊपर कि शायद इस प्लेन ने गलती से टाइम ट्रेवल किया हो और टाइम ट्रेवल करने के कारण इसमें बैठे लोग गलती से रेडिएशन से मर गए। और दूसरी थ्योरी ये थी कि शायद इस प्लेन को किसी एलियन प्रजाति ने किडनैप कर लिया हो। और तीसरी थ्योरी में ये बताया गया था कि शायद ये किसी इंसान के एक्सपेरिमेंट का कमाल है। तीनों थ्योरी सुनने में तो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन मेरे हिसाब से तो तीसरी थ्योरी सबसे ज्यादा सही है। आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही लगती है आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। ये थी सैंटियागो फ्लाइट 513 की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो तो यही तक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देख सकें। और दोस्तों सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना ताकि वो बहुत फ्री का बटन है। तो चलो दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।